Assalamualaikum. लेक्चर नंबर 5 टॉपिक 11.6 थ्री कपल पेंडुलम। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लैग्रेंजियन अप्रोच के बारे में द टू पेंडुलम के बारे में हमने स्टडी किया। देन इक्वल मैसेज के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर दो इक्वल मैसेज और दोनों मैसेज जिस लेंथ के साथ सस्पेंडेड थे, दोनों लेंथ सेम लेंथ के साथ सस्पेंड थे, हम उसको स्टडी किया। देन उसके लिए हमारे पास दो नॉर्मल मोड्स हमें मिले। देन हमने उन दो नॉर्मल मोड्स को स्टडी किया। नाउ इन दिस लेक्चर we will discuss three coupled pendulum. Three identical pendulums of length L and the masses M are coupled by the two identical spring with a spring constant K. हमारे पास थ्री मैसेज हैं, यहाँ पे M1, M2, M3 है, और ये थ्री मैसेज जो हैं दो स्प्रिंग के साथ के हैं, कपल्ड हैं। द आइडेंटिकल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ L, इनकी पेंडुलम्स की लेंथ जो है वो L है एंड द मैसेज M है, और कपल्ड बाय द टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। अब इसके लिए हमारे पास चूँकि तीन मैसेज है, तीन लेंथ है, तो हमारे पास इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट तीन होंगे, फाइव वन, फाइव टू एंड फाइव थ्री। द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर थ्री एंगल्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री। द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ्स आर इक्वल टू द सेपरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स। जो हमारे पास स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो इक्वल टू द सेपरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ द पेंडुलम। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास कहाँ पे होगी, फाइव वन प्लस फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो विद ऑल थ्री पेंडुलम्स हैंगिंग वर्टिकली। अब थ्री पेंडुलम्स हमारे पास वर्टिकली हैंगिंग है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्री पेंडुलम इज वेयर वेलोसिटीज ऑफ द मैसेज। हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी, पेंडुलम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटीज ऑफ मैसेज। और तीनों मैसेज, जो हमारे पास तीनों मैसेज हैं उनकी वेलोसिटीज़ जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी। टी इज इक्वल टू वन ओवर टू एल स्केयर फाइव वन डॉट स्केयर प्लस फाइव टू डॉट स्केयर प्लस फाइव थ्री डॉट स्केयर। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। देन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तीनों मैसेज हैंग हैं और वो स्प्रिंग के साथ कपल्ड हैं, देन हमारे पास इसकी कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, देन हम स्प्रिंग के लिए हम जो है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। देन हम जब उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पहले हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेंडुलम विल स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब हर पेंडुलम के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेट है स्मॉल एंगल एम जी एल वन माइनस कोस फाइव। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आए थे, एम जी एल वन माइनस कोस फाइव, जो कि अप्रोक्सीमेट करता है वन ओवर टू एम जी एल फाइव। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हम स्टडी करके आए तो वन माइनस कोस फाइव आई थिंक वन ओवर कोस फाइव फाइव बाई टू के इक्वल आ रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे वन ओवर टू एम जी एल फाइव आ जाएगा। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पेंडुलम्स, तो हमारे पास थ्री पेंडुलम्स के लिए टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वन ओवर टू एम जी एल फाइव वन डॉट का स्केयर प्लस फाइव टू डॉट का स्केयर प्लस फाइव थ्री डॉट का स्केयर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, now to find the potential energy of the springs we have to find how each spring is stretched। अब हमने स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो वही हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच हो रहा है। लेफ्ट स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय द अमाउंट, तो हमारे पास जो लेफ्ट स्प्रिंग है वो फाइव वन माइनस फाइव टू स्ट्रेच हो रहा है, या फाइव टू माइनस फाइव वन, और जो हमारे पास सेकंड है वो फाइव थ्री माइनस फाइव टू स्ट्रेच हो रहा है। तो हमारे पास जो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो यू स्प्रिंग वन ओवर टू के एल स्केयर फाइव टू माइनस फाइव वन का स्केयर प्लस फाइव थ्री माइनस फाइव टू का स्केयर होल का स्केयर। जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास 11.66 कुछ इस तरह इस फॉर्म के अंदर आएगी। सो दीज इक्वेशन इन्वॉल्व सेवरल फिक्स पैरामीटर। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड हैं, एम एल जी के, इसमें से कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं और कांस्टेंट हैं। सम ऑफ द विच आर नॉट स्पेशली इंटरेस्टिंग, जो इतने इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स नहीं है। टू गेट रीड ऑफ अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर्स, तो जो अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ से ख़त्म करने के लिए चूज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स सच डैट, तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं सच डैट द अनसर्टेनिटी पैरामीटर्स सच डैट दी अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैव वैल्यू वन। तो जो हम अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं हम इसको जो वैल्यू वन असाइन कर देते हैं, उनकी वैल्यू को हम वन असाइन कर देते हैं। सो हैव वैल्यू वन एज चूजिंग नेचुरल यूनिट्स, तो उसके अंदर हम एम और एल को
हम क्या कहते हैं कि वो इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो टी इज इक्वल टू 1/2 5 1 डॉट स्केयर प्लस 5 2 डॉट स्केयर प्लस 5 3 डॉट स्केयर आ जाएगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी यू इज इक्वल टू यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू स्प्रिंग, इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास ये 11.68। and as we know m double dot is equal to minus k phi, so the elements of the 3x3 matrix m and k, अब यहाँ हम m के लिए मैथ मैट्रिक्स बना लेंगे और k के लिए मैथ मैट्रिक्स बना लेंगे। so हमारे पास m मैथ 3 मैसेज है, उसके लिए मैथ मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा। और k के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स g प्लस के माइनस के 0 एंड माइनस के g प्लस 2k माइनस के 0 माइनस के g प्लस के, जो हमारे पास k मैट्रिक्स बन जाएगा। देन हमें पता है कि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी वो इज इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ जेड ऑफ टी, लेकिन हम यहाँ पे एक फाई ऑफ टी यूज़ करें तो हमारे पास फाई ऑफ टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड ऑफ टी, वेयर जेड ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई आयोटा ओमेगा टी। ये हम जो है कम्प्लेक्स सोल्यूशन फाइंड कर चुके हैं। ए एंड ओमेगा आर डिटरमाइंड बाय द आइगन वैल्यू, तो हम यहाँ से ए और ओमेगा को जो है आइगन वैल्यू से डिटरमाइन करते थे। आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0। तो हम के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इक्वेशन लेंगे, जब के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम के लिए हमारे पास जी प्लस के माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 0 माइनस के जी प्लस 2 के माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड जी प्लस के माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट से हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर जी प्लस के माइनस ओमेगा स्क्वायर जी प्लस 3 के माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। अब इन 3 वैल्यूज से हमारे पास 3 ओमेगा की वैल्यूज़ आएंगी, इट्स मीन हमारे पास 3 नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आएंगी। इस केस के अंदर हमारे पास 3 नॉर्मल मोड्स आएंगे या 3 नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आएंगी। नोइंग 3 नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज वी फाइंड 3 नॉर्मल मोड्स, हमें 3 नॉर्मल मोड्स मिलेंगे यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। ओमेगा 1 हमारे पास क्या मिलेगा √2, ओमेगा 2 हमें क्या मिलेगा जी प्लस के एंड ओमेगा 3 हमें क्या मिलेगा ओमेगा 3 हमें क्या मिलेगा जी प्लस जी प्लस 3 के अंडर रूट। तो पहले हम फर्स्ट मोड के लिए सोल्व करेंगे। इफ़ वी सब्सटीट्यूट ओमेगा 1, अगर हम ओमेगा 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, अगर हम ओमेगा 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 ए ई माइनस आयोटा पार्शल 1 आएगा। सो से डैट इन द फर्स्ट मोड, तो हमारे पास फर्स्ट मोड के अंदर हमारे पास क्या होगा, फाइव 1 ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव 2 ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव 3 ऑफ टी आएगा, ए कोस ओमेगा 1 टी माइनस पार्शल, ये तो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर फाइंड कर चुके हैं। सो इस केस के अंदर हमारे पास ये होगा कि 3 पेंडुलम ऑसिलेट करेंगे एज अ यूनियन, 3 पेंडुलम्स एक साथ इक्वल एम्पलीट्यूड और से एक ही फेज के अंदर जो है वो ऑसिलेट करे होंगे। इन दिस केस स्प्रिंग नाइदर कंप्रेस्ड नॉट स्ट्रेच, कोई स्प्रिंग जो है कंप्रेस नहीं होगा ना कोई स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। एंड 3 प्रेजेंस इज इररेलेवेंट एंड देयर प्रेजेंट इज इररेलेवेंट, उनकी जो प्रेजेंट होगी वो इररेलेवेंट होगी। अब सेकंड मोड के अंदर हम क्या करते हैं, इन सेकंड मोड द आउटर 2 पेंडुलम ऑसिलेट एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। हमारे पास जो आउटर 2 पेंडुलम्स होंगे वो टोटली आउट ऑफ फेज जो होंगे वो ऑसिलेट कर रहे होंगे, वाइल मिडल वन डज नॉट मूव, और जो दरमियान वाला स्प्रिंग होगा वो मूव ही नहीं कर रहा होगा। इफ़ यू सब्सटीट्यूट ओमेगा 1 इज इक्वल ओमेगा 2, तो हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन आएगी ए इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू ए ई माइनस आयोटा पार्शियल, बट a2 इज इक्वल टू 0, और a2 हमारे पास क्या होगा इज इक्वल टू 0 होगा। a1 और a3 जो साइडों वाले हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, आप आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहे होंगे, और दरमियान वाला a2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, वो ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा। थर्ड मोड के अंदर हमारे पास क्या होगा, इन द थर्ड मोड आउटर 2 पेंडुलम ऑसिलेट इन द यूनियन। हमारे पास जो आउटर 2 होंगे, आउटर 2 पेंडुलम होंगे वो एक साथ एक यूनियन के तौर पर ऑसिलेट कर रहे होंगे, एंड मिडल वन इज एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, और मिडल वाला हमारे पास एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होगा एंड हैज़ ट्वाइस द मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी ट्वाइस होगी। इफ वी सब्सटीट्यूट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 3 द आइगन वैल्यू एम्प्लॉयज, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी a1 इज इक्वल टू a/2 a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a e minus iota partial 1. So the general solution is an arbitrary linear combination of all 3 normal modes. तो ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने स्टडी किया 3 कपल्ड पेंडुलम्स। हमारे पास 3 मैसेज हैं और 2 स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हैं, 3 कपल्ड पेंडुलम। इसके अंदर 3 इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट, हमने इसके पहले काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया, देन हमने स्प्रिंग की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड किया, देन हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, देन हमने उसको लैग्रेंज इक्वेशन के अंदर पुट किया T प्लस यू लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड की, उससे देन हमने उसको आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट किया। आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर हमारे पास हमें उससे 3 कोऑर्डिनेट्स मिले, 3 मोड
3 फ्रिक्वेंसी मिली, देन हमने हर मोड के लिए अलग से उसे चेक किया। हर मोड के अंदर हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की, 3 डिफरेंट मोड्स हमने देखे और हर मोड के लिए हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देखी। फर्स्ट मोड के अंदर हमारे तीनों के तीनों हमारे पास जो ऑसिलेटर्स हैं वो एज अ यूनियन के तौर पर ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। सेकंड मोड के अंदर जो सेकंड मोड है, जो आउटर टू पेंडुलम है, वो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, और जो दरमियान वाला हमारे पास ऑसिलेटर है वो जो है मूव नहीं कर रहा। जबकि हमारे पास थर्ड मोड के अंदर जो आउटर टू पेंडुलम है ऑसिलेट कर रहे हैं यूनियन, बट मिडल वन इज एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। तो द जनरल सोल्यूशन इज आर्बिट्रेरी लीनियर कम्बिनेशन। तुम्हारे पास जो जनरल सोल्यूशन आता है वो आर्बिट्रेरी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 नॉर्मल मोड्स, और इन 3 नॉर्मल मोड्स का आर्बिट्रेरी कम्बिनेशन होता है। सो दैट्स अवर लेक्चर।